हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 36 साइज़ फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 में से हमें 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच पर मार्क करना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.75 इंच पर और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट है 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच। 1 इंच लेना है बैक टक्स, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का और इस तरीके से साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। एक मार्किंग और लेनी है 4.5 इंच पर और लेंथ भी लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर। नीचे से विड्थ लेनी है 3 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। आप चाहें तो कोई और शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और नीचे की कटिंग हम बाद में करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट को कट करेंगे तो फैब्रिक को इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है क्योंकि ये ब्लाउज फ्रंट ओपन पर रहेगा। नीचे से भी हमें हाफ इंच प्लेस करना है। लेंथ में हाफ इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों ही मार्किंग के ऊपर ओवरलैप करना है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग लेनी है और साइड से भी हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है। आर्म होल की साइड पर हाफ इंच पर मार्क किया और नीचे वेस्ट की साइड पर भी हाफ इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर और आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड पर मार्क करके फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। नीचे से विड्थ को बढ़ाएंगे थोड़ा सा 2.75 इंच लेते हुए दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर, 10.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
सेंटर लाइन से 1 इंच पर मार्क करना है दोनों ही साइड पर और इस तरीके से मेन टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स पॉइंट से दोनों ही साइड पर 1.5 इंच पर मार्क करना है, इस तरफ भी और दूसरी साइड भी। नीचे की साइड से हमें ऊपर मार्क करना है 2.5 इंच पर और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है टक्स को मिलाते हुए। इस टक्स को हमें सेंटर पर मिलाना है और देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करके और इसे हमें आर्म होल की साइड पर ड्रॉ करना है। तो चारों ही टक्स की मार्किंग हो गई है। इस मार्किंग को डार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमें दूसरी साइड में ले लेना है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हमें स्लीव कटिंग करनी है तो बैक आर्म होल को मेजर करेंगे हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग का छोड़ते हुए। तो आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ ली है 4 इंच। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, 1 इंच प्लस करके 4 इंच लेना है और दोनों ही साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। ओपन साइड पर हमें 2.5 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप दे देना है इस तरीके से। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है और स्लीव को कट कर लेंगे। स्लीव को ओपन करके हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो स्लीव को मैंने ओपन करके बॉर्डर साइड पर रखा है और कट किया है। स्लीव की कटिंग हो गई है। बाकी पार्ट की कटिंग हमें 2 फोल्ड कपड़े में करनी है। देखिए बैक पार्ट को फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। फ्रंट पार्ट को हम ओपन साइड पर कट कर सकते हैं। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी कट करेंगे। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखा। उसके बाद हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। सेंटर से फोल्ड करेंगे और नेक की साइड को कट करेंगे। नेक पर जो मार्किंग करी है उसके ऊपर से कट कर लेना है और वेस्ट की साइड से भी हमें हाफ इंच जो लेंथ में हमने बढ़ाया है उसे कट कर लेंगे टक से मिलाते हुए। नेक की साइड पर फैब्रिक ओपन है तो इसे स्टिच करेंगे और मार्किंग के ऊपर से स्ट्रेट में स्टिच कर लेना है। चारों ही डार्ट पर जो हमने टक्स लगाया है उसके ऊपर से हमें स्टिच लगा लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए मेन टक्स को लगाना है। मार्किंग के ऊपर से डबल स्टिच करेंगे और बाकी 3 टक्स को हमें 1 फुट के गैप पर स्टिच करना है। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे और चारों ही टक्स के ऊपर हमें डबल स्टिच ही लगानी है। इसी तरीके से आर्म होल साइड पर भी टक्स लगाएंगे। चारों ही टक्स को स्टिच कर लिया है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर क्रॉस में पट्टी ली है और ये कॉटन फैब्रिक है। जो मेन फैब्रिक है वो भी कॉटन ही है तो इसलिए हमें पट्टी को खींचते हुए लगाना है नेक पर। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे
पट्टी को ओपन करेंगे और जो पट्टी का फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन है पार्ट का, पट्टी से कवर करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। अब हमें पूरी पट्टी को टर्न करना है रॉन्ग साइड पर और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। इसके साइड वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर ली है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है, ऊपर से और साइड से स्टिच कर लिया है। 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखा है, पट्टी को भी और पार्ट को भी। एक स्टिच हमें यहाँ पर भी करनी है, पट्टी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी की साइड पर करते हुए। अब हमें सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है और एक स्टिच और लगानी है ऊपर की साइड से, उसके बाद साइड से भी। और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। आई की पट्टी कंप्लीट है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और इस तरीके से 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे और नेक की साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें पट्टी के ऊपर से करनी है और नेक की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है और पूरी पट्टी को टर्न करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर से। देखिए आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है, चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है। स्ट्रेट पट्टी लेनी है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। पट्टी को ओपन करके एक स्टिच पट्टी के ऊपर से कर लेनी है। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। अब हमें पूरी पट्टी को टर्न करना है और स्टिच लगानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए लाइनिंग के साथ मैंने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। रॉन्ग साइड से हमें फोल्ड करना है सेंटर पर और नेक की कटिंग कर लेनी है। मार्किंग हमने कर रखी है, उसी के ऊपर से कटिंग करनी है। यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो ये मैंने डोरी पाइपिंग ली है। ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में मैंने डोरी पाइपिंग बनाई है और इस तरीके से पार्ट को और डोरी पाइपिंग को भी राइट साइड पर रखना है और डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है नीचे की साइड पर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए। पूरे ही नेक पर डोरी पाइपिंग को स्टिच करेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी से कवर करना है और स्टिच लगानी है। जो स्टिच हमने अभी लगाई है उसी के ऊपर से ही स्टिच लगानी है, पट्टी को फोल्ड करते हुए। अब हमें पूरी पट्टी को टर्न करना है और एक स्टिच और लगा लेनी है डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से ही। नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें टक्स लगाना है। साइड से एक स्टिच और कर लेंगे 1 फुट के गैप पर। टक्स लगाने के लिए स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है।
दूसरा टक्स भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। वेस्ट पर पट्टी लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। ओपन करके एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी करनी है। जो शोल्डर का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे बैक साइड पर करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ से शोल्डर को बराबर कर लेंगे। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है और सेंटर पर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन अप करेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करेंगे। आर्म होल पर भी चेक करेंगे, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल पर मार्क करना है और इस तरीके से स्लीव राउंड की साइड पर स्टिच किया और ओपन करेंगे, एक स्टिच और करेंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से। पलट कर 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगानी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है और जो हमने स्लीव पर फ्रंट आर्म होल का कट किया है उसे हमें फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करेंगे। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके देखिए 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और कर लें और पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव राउंड लेना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच पर। फिटिंग से मिलाते हुए यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी लेनी है और अब हमें फिटिंग लगानी है। मार्किंग के ऊपर से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से 4 टक्स ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।